हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में बताएंगे, जिसमें से थोड़ा थोड़ा हम आपको कई पार्टों में बताते चलेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा कुछ आज आर्टिकल्स जिसको आप पढ़ा देंगे। इसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू जितनी इंपॉर्टेंस है सब पे वीडियो बना देंगे। तो आज का संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये इसके अलावा भी आपको जैसे आरओ पीसीएस और जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिसमें स्टेट लेवल के, जिसमें आपके राजनीति शास्त्र या सिविक्स आता है, आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम आरओ और पीसीएस के लिए पर्पज से पढ़ा रहे हैं। बट अगर सी टेट में भी जीके जीएस है आपका, टेट में तो आता ही है, उन सब के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, बट पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी को आधार बना के यहाँ पे हमने दिया है। आप 2-3 वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे जितने इम्पोर्टेंस रहेंगे। फिलहाल आज का क्या है देख लीजिए कि भारत के प्रमुख अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र। यानी पहले आर्टिकल्स में, पहले अध्याय में और पहला अनुच्छेद क्या है, तो आर्टिकल्स 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या मैटर दिया गया है। तो सारे मैटर का थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हुए चलेंगे। जैसे आर्टिकल्स यहाँ पे है, आर्टिकल्स डाल देंगे, यहाँ पे अनुच्छेद ही लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद के ही सीरियल है नंबर। तो 1 में है आपका, पहला है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, यानी इंडिया दैट्स भारत, यानी भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। जितनी यूनियन है, कितने राज्य है, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका क्षेत्र क्या है, राज्यों के नाम क्या है, ये पहले आर्टिकल्स में है। यानी कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। नए और दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश। तो पहले आर्टिकल्स में आपका सिर्फ वही रहेगा कि कितने राज्य हैं, उनका राज्य क्षेत्र क्या है, उनका नाम क्या है, कौन संघ शासित है, कौन राज्य है, ये जिक्र होगा। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश। अगर किसी अदर कंट्री से कोई नया राज्य हमारे भारत में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, वेरी केयरफुली यहाँ पे आप देखेंगे, डिफरेंट करेंगे 2 और 3 में। तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, नामों और सीमाओं में परिवर्तन। यानी पहला दूसरा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं। नए राज्य होंगे कैसे? किसी बाहर से कोई नया राज्य तभी बनेगा जब बाहर से हमारे देश में आएगा, यानी हमारे पड़ोसी देश से आ सकते हैं, या कोई अदर कंट्री से भी कोई राज्य हमारे में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 होगा। बट अपने ही भारत में रहते हुए किसी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना हो, क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, उनके नामों को बदलना हो और सीमा को निर्धारित करना हो, या कोई नया राज्य बनाना हो, तो ऐसे आर्टिकल्स के लिए हमारा आर्टिकल नंबर 3 है, यानी अनुच्छेद नंबर 3 है। तो ये आप करो कि 2 में नए राज्यों का प्रवेश होगा, 3 में नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। निर्माण और प्रवेश बहुत अंतर है, लोग एक ही मान के कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा के आते हैं। तो आप ये कंफ्यूजिंग ना करो, क्योंकि निर्माण हम क्या करते हैं, जैसे 2001 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया और झारखंड। तो ये नए राज्य बने, तो नए राज्यों का निर्माण हुआ, उनके क्षेत्रों में बांटा गया, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन किया गया। तो ये कर सकता है आर्टिकल नंबर 3। और 2014 में कौन से राज्यों का प्रवेश मतलब कि हुआ, नए राज्यों का निर्माण किया गया? तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को 2 जून 2014 को, यानी उसका निर्माण ईयर क्या है? 2014। डेट क्या है? 2 जून। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग किया गया। तो क्या किए उसमें? नए राज्यों का निर्माण ही तो किए, प्रवेश थोड़ी किए। प्रवेश तो बाहर से होता है, बस यही डिफरेंट बताना आपको।
प्रवेश और निर्माण में अंतर समझिए। और क्षेत्र उसके निर्धारित किए, नाम हम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा और क्षेत्रों को भी हम निर्धारित कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 से। अब इसके बाद 5वां इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स है आपका नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में आपकी नागरिकता क्या थी, हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की। जब संविधान हमारा बनाया गया तो उस समय नागरिकता के विषय में चर्चा की गई है। छठा है पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने पर नागरिकता। अब प्रव्रजन का मतलब होता है पाकिस्तान से भारत में कोई आना चाहता है, कोई नागरिक बनना चाहता है, उसके विषय में बताया गया है। यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों की नागरिकता का अधिकार इसमें दिया गया 6 में। और 7 में है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कौन से व्यक्ति इसमें आना चाहते थे और उनकी नागरिकता क्या निर्धारित होगी, ये आर्टिकल नंबर 6 में है। उस समय हमारे देश से कौन पाकिस्तान में जाना चाहता है, उसकी नागरिकता का जिक्र 7 में किया गया है। और 8 में किया गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता, यानी 8 में क्या किया गया है कि भारत से बाहर यानी विदेशों में कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो उसके फैमिली कहाँ पे रह रही है, बाहर रह रही है, तो उसके विषय में क्या नागरिकता होगी, उसका जिक्र आपको 8 में दिया गया है। कौन से, आर्टिकल नंबर 8 यानी अनुच्छेद 8 में। और 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति, यानी कोई विदेशी है स्वेच्छा से अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है या कोई भारत का नागरिक है और विदेशों की नागरिकता लेना चाहता है, उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है। अगर वे स्वेच्छा से अर्जित कर रहा है तो उसे एक देश की नागरिकता को होना पड़ेगा, यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता लेना चाहता है, ले लिया तो उसके स्वेच्छा से अर्जित कर लिया तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10वें में है नागरिकता का बना रहना। अब ये तो है आने जाने और विदेशों की, और इसके बाद कैसी हमारी नागरिकता बनी रह सकती है भारत में, उसके विषय में जो भी आर्टिकल्स 10 में कहा गया, उसके विषय में नागरिकता के विषय में जो भी अधिकार है, जो भी शेड्यूल है, जो भी वहां पे प्रोसेस है, उसके विषय में कहाँ पे जिक्र है, तो आर्टिकल नंबर 10 में किया गया है। नागरिकता का बना रहना, कैसे हमारा बना रह सकता है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विधिनियमितकरण 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में एक दिन अलग से भी बताएंगे। अभी यहाँ पे जिक्र करिए कि 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधिनियमितकरण किया गया है, यानी भारत के अधिकार अधिनियम के तहत 1955 के तहत इसमें दिया गया है। किसमें, 1955 में भारत की नागरिकता विधिनियमितकरण कर दिया गया था, उसके विषय में जिक्र है। तो ये रहा आपका 11 आर्टिकल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आते हैं। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए तो आपका गलत न हो, क्योंकि मैटर ही पूछे जाते हैं यहाँ से और मैटर आपको जानना जरूरी है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पार्ट 1 करके सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंस है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम एक्सप्लेन या कर देंगे। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।